नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बात की है इस संसार के दिव्य नियमों के बारे में। जैसे कि हम एक कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं या हम कहीं पे भी काम करते हैं तो वहाँ के कुछ नियम होते हैं और हमें उन नियमों को फॉलो करना होता है। अगर हम वो नियम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है या पेनल्टी मिलती है या वार्निंग मिलती है, ऐसा कुछ होता है ना। जैसे अगर हमने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर हमने कॉलेज में एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी नहीं की तो हमको फिर जब हम एग्जाम देते हैं तो हम फेल हो सकते हैं। या फिर अगर हमने कुछ क्लासेस ही अटेंड नहीं करी है, हमारी अटेंडेंस ही पूरी नहीं है, तो हो सकता है हमको एग्जाम के लिए बैठने नहीं दिया जाए। तो इसी तरह के जो नियम होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारी धरती पे भी है। मतलब कि कुछ रूल्स हैं, वो एक आत्मा को और प्रखर और प्योर बनाने के लिए होते हैं। वो रूल्स हम जब फॉलो नहीं करते तो हम कर्म चक्र में फंसते ही चले जाते हैं। इसके विषय में अगर आपको और जानने की इच्छा है तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस वीडियो में स्पेसिफिकली मैंने बताया है कि कौन से डिवाइन लॉज होते हैं जो हमें मालूम होते हैं सटल वे में या फिर पुस्तकों में पढ़ के अपने बड़ों से सीख के हमको मालूम तो होते हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा अपने डिज़ायर्स में, अपनी वृत्तियों विकारों में इतने फंस जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें एक्चुअली में वो डिवाइन लॉज फॉलो करने चाहिए। और क्योंकि हमने वो डिवाइन लॉज फॉलो नहीं करे इसलिए हम कर्म चक्र में फंसे हुए, क्योंकि हमने पूर्व जन्मों में ऐसे डिवाइन लॉज फॉलो ही नहीं किए, इस जन्म में भी नहीं कर रहे थे, तो कर्म चक्र में फंसे रहते हैं। अच्छा, तो इस वीडियो का क्या पर्पस है, आप वो वीडियो देख लें। उसके बाद आपको ये प्रश्न ज़रूर आएगा कि जो हमने कर्म बंधन अपने बना दिए हैं, जो हम इस चक्र में, जो कर्म का चक्र है उसमें फंसे हुए हैं, तो क्या हम उससे कभी बाहर नहीं निकल सकते? क्या हम बस एक कठपुतली की तरह है कि हम जो भी हमने किया है उसका हमको फल मिलेगा और जो हम आज करेंगे फिर उसका भी फल मिलेगा? तो हम इससे ऊपर कैसे उठे, इससे बाहर कैसे आए? आज जो मुझे समझ में आता है थोड़ा बहुत मैं आपको वो समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको पहले ये समझना है कि इस जगत में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको ये समझना है कि क्या ऐसा क्या है जो आप कंट्रोल कर सकते हो जिससे आपका कर्मा और ना बिगड़े आगे के लिए। ऐसा क्या है जो होना ही होना है, मतलब कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक टर्म होती है प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा वो होता है जो इस जीवन में अपने हम, जो हमारा डेटाबेस है, बहुत बड़ा डेटाबेस है, कितनी लाइफ जी है हमने, तो हमारे कर्मों का, हमारी मेमोरीज का, हमारी वासनाओं वृत्तियों का एक डेटाबेस है। प्रेजेंट लाइफ में हम एक उसका छोटा सा पार्ट लेके आते हैं जिसको हमको यहाँ पे गो थ्रू करना ही होता है। उस कर्मा को प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं। अब प्रारब्ध का मतलब ये नहीं है कि खाली वो बुरा बुरा ही होगा, उसमें बुरा भी होगा और अच्छा भी होगा। जो आपका अच्छा है, पूर्व पुण्य है, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जो आपको लेसन सीखने हैं, टफ वेज में सीखने हैं, वो लेसन भी यहाँ पे प्रारब्ध बनकर आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है जो हमारा प्रारब्ध कर्मा है, मतलब जो हमारी स्टोरी लाइन होती है, एक स्टोरी की जो स्क्रिप्ट लिख दी गई है फ्रेंड्स, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो एक डेस्टिनेशन है जाने का, मान लो आपने एक जर्नी स्टार्ट की है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है, तो वो जो जर्नी है वो सबकी निर्धारित ऑलरेडी होती है। उस जर्नी में हम किन लोगों से मिलेंगे वो भी निर्धारित होता है। तो हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि हम किस फैमिली में जन्म लेंगे। वो हमारे कर्मानुसार हमको, जैसे हमारे कर्म होते हैं, हमको वैसी फैमिली मिल जाती है। आप इसको साइंटिफिकली समझना चाहें तो कि वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे अंदर होता है। जैसी फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर है वैसी ही फ्रिक्वेंसी को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जैसी फ्रिक्वेंसी का डेटाबेस हमारा होता है वैसे ही जो आत्मा होती है वैसे ही फ्रिक्वेंसी वाले पेरेंट्स को अट्रैक्ट करती है या फिर पेरेंट्स को चूज कर लेती है और सही समय आने पर वहां पर जन्म लेती है। सो फर्स्ट थिंग, वी कैन नॉट चूज आवर पेरेंट्स, वी कैन नॉट चूज आवर फैमिली। हम अपने रिलेटिव्स को चूज नहीं कर सकते। जब आपने फैमिली को चूज कर लिया तो जो आपके भाई बहन हैं वो प्रारब्ध से ही आएंगे आपके। जो
आपकी जो रिलेटिव्स होंगे उन्हें आप नहीं बदल सकते, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो आपको वैसे ही मिलते हैं। आपके जीवन में क्या क्या गतिविधियां होंगी, आपके जिंदगी में क्या क्या माइलस्टोन्स होंगे, क्या क्या लैंडमार्क्स होंगे, वो पहले से ही निर्धारित होता है। बड़ी बड़ी जो जिंदगी में घटनाएं होती हैं वो भी पहले से निर्धारित होती हैं। आपकी स्टडीज कितनी होगी, आपकी शादी किससे होगी, अगर कोई एक्सीडेंट होना है तो वो एक्सीडेंट होगा कि नहीं, अगर आपको सक्सेस मिलना है कितना सक्सेस मिलना है वो भी निर्धारित होता है। आपके बच्चे कितने होंगे, कब होंगे, ये सब चीज़ें ऑलरेडी निर्धारित होती है। तो फिर अब हम क्या करें, अभी सब कुछ तो निर्धारित हो गया है, तो फिर तो हम तो बस कठपुतली की तरह जीते रहे। मेरे को याद है मैं किसी से मिली थी तो वो लेडी इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, यही सोच के कि जब सब कुछ निर्धारित ही है तो मैं क्या करूं, अगर मेरे जीवन में दुख है तो बस मैं दुखी सहती रहूं। बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। बट विद टाइम मैंने उनको देखा, जब उन्होंने अपने आप को बदलना शुरू करा तो उनके रिएक्शंस की जगह रिस्पॉन्सेज अच्छे आने लगे। तो फ्रेंड्स, आप क्या चेंज कर सकते हो अपने जो ये स्टोरी लाइन है उसमें, आप कैसे मास्टर बन सकते हो अपनी लाइफ के। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपने गाड़ी चलानी सीखी, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाना सीखा, आप अगर अच्छे से सीखेंगे, कंसंट्रेशन से सीखेंगे, तो आप टूटी से टूटी रोड पे भी, कैसी भी रोड पे भी आप फिर भी अच्छे कंट्रोल से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं सीखा या फिर आप बहुत केयरलेसली गाड़ी चलाते हैं तो क्या होगा, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी जो गाड़ी की मेंटेनेंस है वो आपको जल्दी जल्दी करवानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आप बहुत जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हो, आप जहाँ ब्रेक लगना है वहाँ लगाते नहीं हो, जहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स हैं वहाँ पे आप बहुत स्पीड में चले जाते हो। तो क्या होगा, आपकी गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। सेकेंडली, आपका जो जर्नी का एक्सपीरियंस है वो भी इतना अच्छा नहीं होगा। अब कुछ लोग बोल सकते हैं थ्रिल होगा, बट थ्रिल के साथ वो गाड़ी भी तो खराब कर रहे हो ना आप। तो गाड़ी क्या है, आप खुद, आपकी बॉडी। सो हाउ यू कैरी ऑन विद योर एक्शंस, आप अपनी बॉडी से जो एक्शंस कर रहे हैं, किस मनोवृत्ति से कर रहे हैं, वो आपके हाथ में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप अपनी इंटेंशंस, आपकी क्या इंटेंशन है कोई भी कार्य करते समय, वो आप चेंज कर सकते हो। आप क्या सोचते हो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हो आप अपनी सोच बदल सकते हो। एक उदाहरण से समझाती हूँ। हम एक जब नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हैं, मतलब कि चेतना के एक बहुत साधारण स्तर पर जब हम रहते हैं, तब हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है तो हम उन प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान होते हैं। ये तो एक जनरल नेचर है, डेफिनेटली परेशान तो होंगे, लेकिन हम उसमें रिएक्ट कैसे करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है जो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके दूसरों को दोष देने लगे, कोई दूसरे को दोष देने लायक चीज़ नहीं लगती है तो ईश्वर को दोष देने लगे, या फिर खुद को ही कोसने लगे कि मेरी किस्मत तो वैसी है, मेरी ज़िंदगी तो वैसी है। एक व्यक्ति वो हो सकता है जो भी लाइफ में इशू आ रहा है वो उसको चैलेंज लेके ये समझे कि ईश्वर ने मेरी ज़िंदगी में ये ब्लॉक क्यों लाया है, क्या मुझे कुछ सीखना है ज़िंदगी में, या ये मेरी ही किसी पास्ट कर्मा की क्रिएशन है। तो एक व्यक्ति उसको एक इवोल्यूशन का एक्सपीरियंस मान सकता है कि मैं एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे इवॉल्व करूं, क्या सीखूं इस परिस्थिति से। दूसरा व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करके और कर्मा क्रिएट करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, जब भी आपके अंदर द्वेष है, जजमेंट्स है, गुस्सा है, तो आप वही इमोशंस, वही एनर्जी और ज़्यादा अट्रैक्ट करते रहते हो। सो यू कैन चेंज योर रिएक्शंस टू रिस्पॉन्सेज, मतलब कि आप रिएक्ट ना करें, आप ये देखें कि मुझे इस परिस्थिति में क्या सीखना है। तो ये तो हो गया विषम परिस्थितियों के बारे में। अच्छा, सीखना क्यों है? सीखना इसलिए है क्योंकि जो हमारी ये जर्नी है ना, ये है हमारे इवोल्यूशन के लिए, हमारे उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए। हम आध्यात्मिक तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे हम और ज़्यादा बेटर बन सकें, इसलिए हम अर्थ पे आते हैं। क्योंकि जो अर्थ पे जो लेसन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब आप अपनी बॉडी में फील करते हो ना, आप अगर दुखी भी होते हो तब भी आप फील करते हो ना बॉडी में। किसी को सफोकेशन हो सकती है, किसी को चेस्ट में पेन हो सकता है, किसी को हेड में बहुत
भारीपन लग सकता है, किसी को पूरी बॉडी में भारीपन लग सकता है। तो अर्थ एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसा रैल्म है जहाँ पे जो हमारे कर्मास होते हैं, जो हमारे लेसन्स होते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा फील होते हैं। और क्योंकि वो हमको कॉन्स्टेंटली फील होते हैं, तो हमारा कभी ना कभी मन उस चीज़ पे तो जाएगा ना कि भाई ऐसा क्या है कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना लो क्यों फील करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा सैड क्यों फील करती हूँ, हैवी क्यों फील करती हूँ बॉडी में या सर में। तो हमारा जब उस पर ध्यान जाने लगता है तब हम उस और वर्क करते हैं। और जब आप अर्थ के रैल्म में जब आप अपने आप को सुधारने लगते हो तो आपको बहुत सारे हेल्प भी मिलती है। वो हेल्प कैसे मिलती है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो अर्थ रैल्म में आपको सीखना है, तो इसलिए आपको अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स करना सीखना पड़ेगा। मतलब रिएक्शन वो होता है जब हम एक नॉर्मल चेतना में हम बस किसी ने कुछ आके बोला तो हम गुस्सा हो गए, किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो हम उसको बोलने लगते हैं ये व्यक्ति कैसा है, बुरा है, वगैरह वगैरह। रिस्पॉन्स क्या होगा कि हमारा प्रश्न पहले ये हो कि मेरे जीवन में ये इंसान क्यों आया है, मेरे जीवन में ये अगर इंसान आया है तो इसका मतलब मेरी इससे कोई कर्मा है, वो कर्मा चुकाने आए हैं अपना। तो बेटर है इससे उसको जज करने से अच्छा ये सीखें कि भाई मुझे इसके जैसा नहीं बनना है, कि जैसी नेगेटिविटी ये व्यक्ति मेरे जीवन में फैला रहा है वैसी नेगेटिविटी मैं किसी और के जीवन में ना फैलाऊं, क्योंकि जब ये व्यक्ति मेरे जीवन में कुछ नेगेटिव लेके आ रहा है तो मुझे भी दुख हो रहा है। ऐसे ही तो ये मेरा लेसन क्या है कि मैं ऐसी नेगेटिविटी किसी और के जीवन में ना फैलाऊं। दूसरा प्रश्न आता है ये व्यक्ति मेरे जीवन में आए क्यों है, क्योंकि हो सकता है मेरे पूर्व जन्मों में मैंने भी उसी की तरह के कर्म किए हों, इसलिए मेरी उससे रेजोनेंसेस हैं, मेरे उससे वाइब्रेटरी मैच हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है। तो ब्रह्मांड मुझे ये बता रहा है कि देखो तुमने पूर्व जन्म में ऐसा किया था इसलिए तुमको वापस मिल रहा है, लेकिन मैं उसको बढ़ाना चाहती हूँ कि नहीं वो मेरे हाथ में है। तो अगर हम उसको खत्म करना चाहते हैं तो हम ज्ञान से चलते हैं, हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते। रिस्पॉन्स में हम ये सोचते हैं कि व्हाट इज इट दैट आई नीड टू लर्न, मुझे इस परिस्थिति से सीखना क्या है, आप और क्या बदल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है, आप अपनी डिजीजेस जो आने वाली है वो तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो आपकी खाने की प्रवृत्ति है, जो आपका डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है, वो तो आप बदल सकते हो। ये हमारी चॉइस होती है कि हम बहुत ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं कि नहीं, ये हमारी चॉइस होती है कि हम बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना चाहते हैं कि नहीं, ये हमारी चॉइस होती है कि हम वो चीज़ें खाएं कि नहीं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है कि नहीं। तो आप अपना फूड हैबिट्स आपके हाथ में है, आने वाली डिजीजेज आपके हाथ में नहीं होंगी, क्योंकि वो तो जैसा कर्म चक्र चला आ रहा है वो डिजीजेज आएंगी, बट उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा आपके ऊपर वो आपके हाथ में है। मतलब कि अगर कोई 100 किलो का वेट आने वाला है आपके ऊपर, हो सकता है वो 1 किलो का बन जाए, बट उसके लिए आपको पहले से ही अपने कर्मों को सुधारना होता है फ्रेंड्स, जिससे आप 100 किलो वेट की रिसिपिएंट ना बने। जब आपकी वो प्रॉब्लम है तो वो 1 किलो वेट ही हो बस। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी चॉइस है आपका खाना, सेकंड है आप क्या बोलते हैं, आपके अंदर से कैसे शब्द निकलते हैं। आप जब गुस्सा हो रहे हैं तो आप किसी को कर्स कर रहे हैं या आप शांत हो जाते हैं। आपको जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके मुंह से बहुत बुरे अपशब्द निकलते हैं या आप शांत रहते हैं, ये भी आपकी चॉइस है। कोई आपके मुंह में आके शब्द नहीं भरता है, वो अगर आप अपशब्द बोल रहे हैं या बहुत बुरी बात बोल रहे हैं, कर्स कर रहे हैं किसी को, तो वो आपकी इंट्रिंसिक नेचर है। उस नेचर के लिए जब आप अवेयर हो जाएंगे, अपने आप से बोलिए कि अब कुछ भी हो जाए मुझे अपशब्द नहीं बोलना है, कर्स नहीं करना है किसी को, तो वहां पे आप अवेयर होके अपने आप को रोकते हैं। ये रोकने की क्षमता आपके अंदर है। अपने अंदर जो टेंडेंसीज है बुरा सोचने की, कर्स करने की, जज करने की, वो समय के साथ जाएगी, लेकिन जो मेरे अंदर चल रहा है एटलीस्ट मैं उसको अपने वचन में तो ना लेकर आऊं, तो वो हमारे हाथ में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा आपका जो डेली का रूटीन है वो आपके हाथ में है। आप अपने रूटीन में टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, गॉसिप्स ज़्यादा कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा जा रहे हैं, फ़ोन पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। आपके ही रूटीन में इतने ही 24 घंटे में आप चूज़ कर सकते हैं
कि आप चलिए 20 मिनट आधा घंटा मेडिटेशन के लिए निकालें। आपके पास शाम को एक्स्ट्रा टाइम है तो आप वॉक के लिए जाएं, नहीं तो आप अपनी मंत्रा चैंटिंग करें। आपके डेली रूटीन में पूजा करना आता है कि नहीं, आप रोज सुबह शाम संध्या समय में दीपक जलाते हैं कि नहीं, आप कोशिश करते हैं कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप ये कोशिश करते हैं कि आप जर्नलिंग करें, कि अपना रोज जर्नल लिखें कि मैंने आज क्या सीखा, मुझे अपने अंदर क्या बदलना है, मतलब कि अपने ऊपर वर्क करना है कि नहीं, ये अवेयरनेस अपने अंदर रोज रखनी है कि नहीं। ये सब हमारी चॉइस होती है। ये भगवान ने नहीं कहा कि आप ये नहीं कर सकते हो। ये कोई कर्मा नहीं है, प्रारब्ध कर्मा नहीं है कि आपको बस जैसा जिंदगी मिली है, जैसे थॉट प्रोसेस मिले आपको वो ही रखने हैं। आप अपना डेली रूटीन चेक करो, आप क्या करते हैं, क्या आपके डेली रूटीन में थोड़ा बहुत भी ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज होता है कि नहीं, आप कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं कि नहीं। सेकेंडली, इसके बाद फ्रेंड्स, जो भी इनपुट्स आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं वो आपकी चॉइस है। देखिए, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, लेकिन आप किस तरह के लोगों से अपने आप को एसोसिएट करते हैं वो आपकी चॉइस है। आप किन लोगों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं वो आपकी चॉइस है। अगर आप उन लोगों के साथ समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं जो आप नेगेटिव बातें करते हैं, तो एक दिन आप भी नेगेटिव ही बन जाएंगे। अगर आप उन लोगों के साथ समय व्यतीत करते हैं जो अच्छी बातें करते हैं, आध्यात्मिकता की बातें करते हैं, अच्छा व्यक्ति बनने की बात करते हैं, लाइफ में बेहतर क्या करें उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो धीरे धीरे आप वैसे बन जाएंगे। तो आपकी चॉइस है आप अपने डेली रूटीन में क्या क्या लेके आते हैं। सेकेंडली, आप किस तरह की संगति रखते हैं, आप किस किस तरह के स्थान पर जाते हैं, आपकी चॉइसेस क्या है। क्या आपको, अगर आपको छुट्टियां मिली है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या पसंद करते हैं कि आप सारी छुट्टियां अपनी मॉल में जाके बिताएं, पिक्चर देख के बिताएं, या फिर आप कुछ फैमिली के साथ कुछ अच्छी ऐसी एक्टिविटीज करें जहाँ पे आपकी फैमिली की बॉन्डिंग हो, एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ये भी आपकी चॉइस है फ्रेंड्स। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा प्रारब्ध है। थोड़ा बहुत समय हम सबको मिलता है, लेकिन उस समय को हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी चॉइस होती है। तो ये अगर आप इन चॉइसेस को भी अच्छे से समझ जाते हैं, तो जो आपकी लाइफ की जर्नी है, उस जर्नी में जो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस तय हैं, जो होने वाले हैं, वो बहुत हद तक ईजी हो जाते हैं, क्योंकि आप एक उस स्तर पे आ जाते हैं कि आप अपने जीवन को ऐसे देखते हैं कि मुझे इससे क्या सीखना है, और आप एक बेहतर पीसफुल इंसान बनने लगते हैं। ये भी आपकी चॉइस है कि आप लोगों के प्रति अपने मन में द्वेष रखते हैं कि नहीं। आपने, किसी ने आपको 10 साल पहले परेशान किया या कुछ किया, तो हो सकता है आपने मन में आज भी उसके प्रति ग्रजेस रखे हुए हो। तो फॉरगिव करना है या नहीं करना है, एटलीस्ट ये जो चॉइस है, ये चॉइस आपके हाथ में है। फॉरगिवनेस में आपको ऑफकोर्स समय लग सकता है अगर आप बहुत डीपली हर्ट है, ऐसे सिर्फ चुटकियों में नहीं हो जाता है हर्ट, ठीक, आई एग्री विद दिस। बट क्या आप चूज करते हैं कि भाई मुझे इस कर्म बंधन से बाहर आना है, जो मैंने अपने अंदर ये हर्ट का, विक्टिमहुड का बोझ लिया हुआ है, मुझे उससे बाहर आना है। क्या आप वो चॉइस भी करते हो कि नहीं। तो फ्रेंड्स, जो भी चॉइसेस हैं जो आप एज एन इंडिविजुअल ले सकते हैं, वो सब आपके हाथ में होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ कर्म बंधन में फंसा हुआ हूँ। आप जब ये चॉइसेस अपनी बेटर करते हैं, अपना सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं, अपना खान पान चेंज करते हैं, अपनी स्पीच को सुधारते हैं, लोगों से गुस्से से बात नहीं करते हैं, अपने इमोशंस पे वर्क करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को सुधारते हैं, आप प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में कोई गुरु आए जो आपको अच्छी नॉलेज दे। जब आप ऐसे कर्म करते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर ही बना रहे होते हैं। तो भगवान ने हमको ये चॉइस दी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का यही पर्पस था कि मैं आपको समझा सकूं कि हमारा जो कर्मा की साइकिल है फॉर श्योर वो तय रहती है, लेकिन उसमें हमें सेल थ्रू करना है इजीली या हमको झटके खा खा के जाना है, वो हमारी चॉइस होती है। हमारा जैसे जैसे परसेप्शन जिंदगी के प्रति चेंज होता है, वैसे वैसे हमारी लाइफ हमें बेटर लगने लगती है। एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो आपको कोई डिजीज हो जाती है, ठीक है, या चलो आपको कोई रिलेशनशिप इशू हो गई है ना,
कोई रिलेशनशिप है उसमें आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, अगर आप जिंदगी भर उससे लड़ते रहेंगे आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस खराब ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपने आप से ये प्रश्न करें कि मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति आया ही क्यों आया है, क्योंकि मेरी उससे फ्रीक्वेंसी मैच है। मतलब क्या हुआ कि पूर्व जन्म में मैंने भी ऐसे ही किया होगा किसी के साथ, तो अब ये व्यक्ति आके मेरे साथ वैसे ही कर रहा है जैसे मैंने किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस एक्सेप्टेंस में आना लग पड़ता है, जो मेरे जीवन में लोग आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि ये मेरी खुद की क्रिएशन है। सेकेंड स्टेप होता है कि अगर मुझे समझ में आता है कि मेरी इससे फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, रेजोनेंसेज है, ये व्यक्ति इसलिए ऐसा है, तो क्या मैं अपने आप को और उस व्यक्ति को फॉरगिव कर सकती हूँ। यू शुड वर्क ऑन फॉरगिविंग योरसेल्फ। फिर आपको अपने विक्टिमहुड पे वर्क करना है कि मुझे विक्टिम नहीं बनना है। भगवान किसी को विक्टिम नहीं बनाता है, हमें वो मिलता है जैसा हम क्रिएट करके आए हैं। जब आप ऐसे धीरे धीरे करके लेयर बाय लेयर अपनी कॉन्शियसनेस पे, अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करने लगते हैं, तब आप देखना आप कितने धीरे धीरे करके फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ पे फिर रिएक्ट नहीं करते। आपके ट्रिगर्स आउटसाइड नहीं होते हैं, आप एक स्टेबल स्टेट में अपनी लाइफ में होते हैं और आप लोगों को, जीवन की परिस्थितियों को एक दृष्टा की तरह देखते हैं और आप ये कोशिश करते हैं ये सीखने की कि मैं इससे क्या सीखूं और मैं इस परिस्थिति में बेस्ट क्या कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको ये तो समझ में आया कि कर्म बंधन तो होता है, कर्म का जो ये चक्र है वो तो चल रहा है, बट भगवान ने हमें बहुत अच्छी चॉइसेस दी है। वो चॉइसेस हमेशा हमारे हाथ में होती हैं। सो प्रैक्टिस गुड चॉइसेस इन योर लाइफ, गुड ऑप्शंस इन योर लाइफ, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ज़रूर बदलेगी, आपकी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर बदलेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। नमस्कार।